हेलो दोस्तों, मैं नरसिंह आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ इशू होने के कारण जो है हमारी पहली क्लास जो है पूरी नहीं हो पाई वर्णमाला की, तो हम दूसरी क्लास में जो है शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है स्वर से जो है शुरू करेंगे। जो है हमें शुरू करना है स्वर से। स्वर में दोस्तों क्या है कि अब इसकी जो है हम परिभाषा देखेंगे। स्वर की जो है क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम स्वर स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर कहते हैं और स्वर हमेशा जो है स्वतंत्र होता है। और स्वर कहते हैं और स्वर हमेशा जो है स्वतंत्र होता है। यह पाश्चगयी होते हैं। यह बिना बाधा के उच्चारित होते हैं। हिंदी में स्वर की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है। स्वर जो है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। यह पश्चगयी होते हैं। यह बिना बाधा के उच्चारित होते हैं। हिंदी में स्वर कुल जो है 11 होते हैं। आ का आप देखते हैं कि दोस्तों पेपर में जो है जो पूछता है कि आ को किस किस सवाल के तरीके जो है आ जाता है। आ को देखिए उदासीन वर्ण या स्वर कहते हैं। उसके बाद आ को शहीद वर्ण या स्वर कहते हैं। उसके बाद इसे आमात्रिक वर्ण या स्वर कहते हैं, या फिर आदृश्य वर्ण या स्वर कहते हैं। दोस्तों, दृश्य जो हमने आपको मात्राएं बताई थी, तो आपसे पूछ लेगा कि दृश्य मात्राएं कितनी होती है, तो आपको बताना रहेगा 10 होती हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि अदृश्य मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपको बताना रहेगा कि एक अदृश्य मात्रा होती है। दोस्तों, अब जो है हम बात करेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 2। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों आप बताएंगे 2। नंबर 1 क्या होता है, मूल स्वर। और नंबर 2 यौगिक
यौगिक या सांध्य, यौगिक या सांध्य स्वर, इसे जो है संधि भी कहते हैं। इसे जो है संधि भी कहते हैं। तो इसमें जो है मूल स्वर में क्या होता है, आ, ई, उ और क्या होगा, री। ये हमारे जो है मूल स्वर है। मूल स्वर में आ, ई और उ होता है। अब दोस्तों यौगिक या सांध्य या संधि स्वर में कौन कौन से होंगे, जिन पे मात्राएं लगी होंगी, जैसे बड़ा, बड़ा हो गया, उसके बाद जो है बड़ी, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ा उ, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ और उसके बाद औ जो है। अब इसे अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ आ और प्लस आ हो जाएगा। इसका आप खंड करेंगे अगर तो यहाँ पर ई और ई हो जाएगा, ई और ई। यहाँ पर उ और उ हो जाएगा, यहाँ पर ए और ए हो जाएगा, यहाँ पर ए और ए हो जाएगा, यहाँ पर ओ, यहाँ पर बड़ा उ और ई हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा उ और ए हो जाएगा, और यहाँ पर आ और उ हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा उ और ओ हो जाएगा। इस तरीके से इसका विभाजन हो जाए। अब नोट में लिख लीजिए स्टार लगाकर कि मूल स्वर को क्या कहते हैं, तो नैसर क्या कहते हैं, नैसर्गिक। मूल स्वर को नैसर्गिक स्वर कहते हैं। मूल स्वर को नैसर्गिक स्वर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि मूल स्वर को आ, ई, उ, बड़ा उ। अगर जब भी आपसे मूल स्वर पूछेगा तो जिसमें कोई भी मात्राएं नहीं होती हैं उसे ही आप लिखेंगे। स्वरों में से जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसे आप लिखेंगे, और उसके बाद जो है आपको लिखा रहेगा यौगिक या सांध्य या संधि में तो बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए और ओ और औ। इसकी यौगिकों की कुल संख्या हो जाती है 7। यौगिकों की कुल संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 7, और मूल स्वर की कुल संख्या अगर आपसे पूछेगा संख्या तो इसकी संख्या आप क्या बताएंगे, 4। ठीक, यौगिक या सांध्य स्वर की संख्या कुल 7 होती है। मूल स्वर या आपसे नैसर्गिक स्वर पूछ लेगा तो इसकी कुल संख्या 7 होगी। अब दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जीव जीवा के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं। जीव और जीवा के आधार पर अगर अब हम देखेंगे तो स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर में जो है ई होगा, फिर बड़ी ई होगा, और उसके बाद री होगा, उसके बाद ए होगा, और उसके बाद ऐ होगा। ये सब जो है अग्र स्वर होते हैं। और मध्य स्वर में सिर्फ आ होता है, और पश्च स्वर में बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ होता है। इसमें जो है ये होता है, ये पश्च स्वर। पश्च स्वर की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो ये 5 होती है। मध्य स्वर की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 1 होती है। अग्र स्वर की अगर आपसे संख्या पूछेगा तो ये भी जो है 5 होती है। ये थे हमारे जीव जीवा के आधार पर, मतलब जीव से जो है सबसे पहले ई, जैसे आप कहेंगे ई, बड़ी ई, री, ए, तो आप देख रहे होंगे कि एकदम आगे जो है जीभ रुक जाती है।
और मध्य में जब कहेंगे आ, यानी कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही। जब आप पश की बात करेंगे तो कहेंगे बड़ा आ, ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये आपके पिछले हिस्से से जो है आपके आवाज़ आती है। तो इसके आधार पर ये दिया गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हमें जो है आगे देखना है ओष्ठ स्थिति के आधार पर स्वर के जो है भेद कितने होते हैं। तो ये भेद नंबर 1 है, ये भेद नंबर 2, यानी कि ओष्ठ के आधार स्थिति पर जो है स्वर के कुल 2 भेद होते हैं। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हमारे वृत्तमुखी, जैसे आप बोलेंगे ऊ तो देख रहे हैं आपके मुंह जो है क्या हो जा रहा है, वृत्ताकार। उसके बाद बड़ा ऊ, फिर बोल रहे हो ओ, फिर बोल रहे हो ओ, तो लास्ट में ये वृत्ताकार हो जा रहा है। अब लिखेंगे आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में क्या है, जैसे आप कहेंगे बड़ा आ, तो देख रहे हैं मुंह पूरा जो है आपका खुल जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे बड़ी ई, उसके बाद आप लिखेंगे री, उसके बाद आप लिखेंगे ए, उसके बाद आप लिखेंगे ए। तो ये हमारा हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे ऊ तो देख रहे हैं कि आपका मुंह जो है गोलाकार हो जा रहा है ऊ जब आप कहेंगे। तो अब बड़ा आ कहेंगे बड़ा आ तो आपका मुंह पूरा खुल जा रहा है। तो यही हो गया आपका वृत्तमुखी और ये हो गया आवृत्तमुखी। दोस्तों यहाँ नोट में करके आपको नोट में आपको जो है लिखना है कि आ उदासीन, आ जो है उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर है। विकल्प में उदासीन, विकल्प में उदासीन ना दिया, अगर ना दिया हो तो आवृत्तमुखी का चयन करें। यहाँ नोट का मतलब यही है कि आ जो है एक उदासीन स्वर है और विकल्प में उदासीन अगर नहीं दिया है तो आपका हमेशा आवृत्तमुखी जो है आंसर सही होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, टेट, सुपर टेट में जो है पूछता रहता है। अब देखेंगे दोस्तों मुख विवरण। मुख द्वार के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं। तो 4 होते हैं। नंबर 1 दिया है समृद्ध, उसके बाद दिया है विवृत, उसके बाद अर्ध विवृत, आधा खुला हुआ जो है। तो इसमें समृद्ध में जो है क्या क्या होता है, तो जो है इसमें होता है ई, बड़ी ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद री और उसके बाद ऊ के बाद री, एक छूट गया बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और री होता है। इसे जो है विवृत, स्वर विवृत कहते हैं। और उसके बाद अर्थ में जो है ए और ओ होता है। और उसके बाद जो है विवृत में, उसके बाद अर्ध विवृत में जो है आ और उसके बाद ए और उसके बाद ओ, ये होता है। अगर आपसे अर्ध विवृत की संख्या पूछ लेगा तो आप जो है 3 बताएंगे और उसके बाद विवृत की संख्या आपसे पूछ लेगा तो आप 2 बताएंगे और उसके बाद समृद्ध की आपसे संख्या पूछ लेगा तो इसे आप 5 बताएंगे, इसे आप 5 बताएंगे।
दोस्तों उसके बाद दिया हुआ है विदेशी मेहमान आगत स्वर कितने होते हैं? 1। आयोगवा वर्ण 2 होते हैं। अंग आहा, जिसका नाम जो है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, जिसका सिंबल इस प्रकार से और इस प्रकार से होता है। दोस्तों तो ये हमारे जो है स्वर थे। हमने आपको अभी तक स्वर के बारे में जो है बताया। ये सब जानकारियाँ जो है हमने आपको स्वर के बारे में दी। दोस्तों अब आगे जो है हम व्यंजन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब जो है हम लोग व्यंजन देखते हैं। व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन शब्द बी धन अन जन के सहयोग से बना है, जिसमें वी का शाब्दिक अर्थ अथवा कमी तथा अनजन का शाब्दिक अर्थ स्वर होता है। दोस्तों व्यंजन शब्द का बी प्लस अंजन के संयोग से बना है, जिसमें बी का शाब्दिक अर्थ अथवा या कमी है तथा अंजन का शाब्दिक अर्थ स्वर होता है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऐसे वर्ण जिनमें स्वरों का अभाव होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या तीसरा है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और चौथा पॉइंट है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या 4 नहीं, इन्हें कुल 4 खंडों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है दोस्तों इसे आप समझ लिए होंगे। ये आपके पास जो है 3 परिभाषा है, आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे सरल परिभाषा ये मानी जाती है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या फिर आप इसे याद कर लीजिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं, इसे कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों अब इसमें है स्पर्श वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या जो है 25 होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 25 वर्ण हमने लिख दिया है। पच्चीस वर्ण लिख दिया गया है। जैसे का वर्ग में का, खा, गा और घा, इसे हम का वर्ग कहेंगे। फिर चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। उसके बाद टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा। उसके बाद ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इसे हम स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झा को जो है हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झा को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ता और दा को हम लोचदार वर्ण कहते हैं। और डा, या, ड़ा, ना और मा को हम या तो नासिक वर्ण कहेंगे या फिर अनुनासिक वर्ण कहेंगे या फिर हम पंचमाक्षर कहेंगे। एग्जाम में हमसे पूछ सकता है नासिक वर्ण कौन सा होगा, या फिर विकल्प में रहेगा अनुनासिक कौन सा होगा या फिर पंचमाक्षर कौन सा होगा। या इसमें से पांचों दे देगा, चार विकल्प बनाकर, या फिर एक अक्षर दे के इसमें से कोई विकल्प आपको दे देगा। जब भी आपसे लोचदार पूछेगा तो आपको ता और दा बताना है। आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में पूछेगा तो चा, छा और झा बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखेंगे अंतस्थ या अर्धस्वर या स्वर व व्यंजन पर व्यंजन का मध्यवर्ती। इसमें जो है मध्यवर्ती अंतस्थ या अर्धस्वर या स्वर व व्यंजन का मध्यवर्ती कुल 4 होते हैं, जिसको हम या, रा, ला और वा कहते हैं। या को हम जो है पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। या को हम पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। और रा को हम लुंठित या प्रकंपित या कंपजन जो है व्यंजन कहते हैं। और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं।
और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। या को हम पूर्ण अर्ध स्वर कहते हैं, रा को लुंठित प्रकंपित या कंप जात व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। सा, शा, शा, हा। इसको हम 4 नामों से जानते हैं। नंबर 1 कंकाल्य या फिर काकाल्य या फिर स्वर यंत्र मुखी, इसका दूसरा नाम है स्वर यंत्र मुखी, या फिर तीसरा जो है कह सकते हो बोधा या फिर ज्ञानी फिर योगी, और फिर चौथा है हास्य वर्ण। एग्जाम में इसका आपको इसी नाम से भी पूछ सकता है, या फिर ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे पूछेगा ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4 होते हैं, या फिर आपसे अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछेगा तो ये 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। या को पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं, रा को लुंठित या प्रकंपित या कंपजन व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, वा को अर्ध स्वर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम संयुक्त, मिश्रित या विशिष्ट व्यंजन ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है छ, त्राई, ज्ञा और श्रा, तो ये हो जाएगा का धन, श्रा और ये आधा ता और रा हो जाएगा, ये आधा जा और यहाँ हो जाएगा ये सा और आधा रा हो जाएगा। इनका प्रयोग हमेशा जो है तत्सम में होता है। इसका प्रयोग, इनका जो है प्रयोग तत्सम में होता है। इनका प्रयोग तत्सम में होता है। इनका उच्चारण स्थान नहीं होता है। इनका उच्चारण स्थान नहीं होता है। ये इसी प्रकार से पूछ लेता है कि आपको छा का बताना है कि विभाग खंड कैसे होगा, तो आपको का और श्रा बताना है। त्रा का पूछ लेगा, ता और रा बताना रहेगा। ज्ञा का पूछ लेगा, जा और या। श्रा का सा और रा पूछ लेगा। अगर इसका हम पूरा खंड करेंगे तो इसी के लास्ट में हम आ और जोड़ देंगे। यहाँ प्लस आ हो जाएगा, यहाँ भी प्लस आ हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस आ हो जाएगा, यहाँ भी प्लस आ हो जाएगा। तब इसका जो है पूरा खंड माना जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों और हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे द्विगुण। अब इसके आगे हमको देखना है कि द्विगुण ताड़न जात या उच्छिप्त विकास, विकसित, अतिरिक्त, ये हैं 2 ड और ढ, जिसको ताड़न जात चिन्ह भी कहते हैं। इसी को द्विगुण भी कहते हैं, इसी को ताड़न जात भी कहते हैं, इसी को उच्छिप्त के नाम से भी जाना जाता है। ड और ढ है। फिर आते हैं दोस्तों अगले पर, आगत विदेशी मेहमान व्यंजन। ये विदेशी सब हैं, जैसे का, खा, गा और जा और फा। इसकी संख्या जो है 5 है। 5 जो है इसकी संख्या बताई है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी जो 5 संख्या बताई है आगत की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ये जो हमने लिखा है खा और जा और फा, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के आधार पर। लेकिन जो वर्तमान में ये इसका उत्तर प्रचलित में चल रहा है, ये जा और फा है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है खा, जा और फा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसका प्रयोग जो है, और लेकिन आगत स्वर जो है कुल 6 होते हैं, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुरूप जो है क्या कहते हैं कि जो है
5 माने गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। दोस्तों इसी आशा के साथ हम क्लास का जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास जो है अगली क्लास अब कल होगी अल्प विराम और अल्प प्राण और महाप्राण पर। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।